ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। तबे विपक्ष दलर नेता राहुल गांधी कहिसंती जे इलेक्शन कमिशनर जानी सुनी विभिन्न स्थान रे भोट चोरी कराइछंती एवं से कथा मध्य कहिसंती जे भली भाबरे वर्तमान 52 लाख मतदातांक नाम लिस्ट रु हटि जाइछि एहा सबुठारु एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। राहुल गांधी आहुरी मध्य कहिसंती जे जतेबेले इलेक्शन कमिशनर को मु भोटर लिस्ट देखेबा पई कहितली जतेबेले मते देखा जाई नथला। कर्नाटक रे मध्य भोटर बा मतदातांकर नाम चोरी होइथिबार अनेक तथ्य मो हातरे लागिछि जहा मु इलेक्शन कमिशन को देखाइबी बोली से कहिसंती एवं एकथा कहिसंती जे बिहार रे संपूर्ण रूपे सिस्टम को ही बदलाई दिया जाइछि। एज इम्पोर्टेंट सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। अन्यबड़े केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहिसंती जे लोकसभा अध्यक्ष जो नोटिस जारी करिसंती तांकू विरोधी माने मानु नाहांती। मकर द्वार रे कोनोसी विरोध प्रदर्शन होई परिबो नाही कुहा जाइथबा बेले जानी सुनी विरोध प्रदर्शन करूछंती विरोधी एवं एथे सहित से कहिसंती जे 52 लाख मतदातांक ना वोटर लिस्ट रु हटि जाइछि एवं सेमाने हेउछंती मृतक एवं जेउ माने बाहर को चली जाइछंती। तबे विपक्ष कोन चाहुछंती जे जेउ माने मरि जाइछंती किंबा जेउ माने भारतर नागरिक नुहंती सेमाने मध्य वोट देउंतु। प्रोटेस्ट कर रहा, कह रहे हैं कि 52 लाख वोटर का नाम कट गया वोटर लिस्ट में से। ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो आप वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके
भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। प्रोटेस्ट कर रहा है। अन्यपटे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहिसेंति जे जेभଳି भाबरे बिहार रे वर्तमान मतदाता माननकु नेई करा जाउछि एसआईआर ताहा मध्य आगोकु सारा देश रे हेबो एवं बीजेपी सरकार जानि सुनी मतदाता मानकर जे अधिकार रहिछि ताहा छडाई नेबाकु चेष्टा करूछि। तबे जे भोट चोरी हेउछि एहा ऊपर आमे स्पष्टीकरण मागुछु एवं विशेष करी आमे चाहुछु जे प्रधानमंत्री मोदी सदन को आसंतु एवं एसआईआर ऊपर चर्चा हेउ। केवल एसआईआर नुहे ऑपरेशन सिंदूर ऊपर मध्य चर्चा हेउ। स्पष्ट है कि बिहार में जो हो रहा है वो कल को जाके देश भर में होने वाला है। वो है कि लोगों का वोट देने का अधिकार भाजपा सरकार चोरी करना चाहती है, छीनना चाहती है। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। वे प्रधानमंत्री, वे केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आए और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पे चर्चा होगी। और एसआईआर को लेके स्पष्ट है कि बिहार में जो हो रहा है वो कल को जाके देश भर में होने वाला है। वो है कि लोगों का वोट देने का अधिकार भाजपा सरकार चोरी करना चाहती है, छीनना चाहती है। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। वे प्रधानमंत्री, वे केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेबे मतदाता सूचीरू 52 लाख भोटरଙ୍କ नाम हटिबा उपरे बारंबार विरोधीଙ୍କ विरोध प्रदर्शन जारी रहिछि। तेबे एहाकु नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। से कहिछन्ति जे जेभଳି भाबरे एते मात्रा मतदातांकर नाम हटाई दिया जाइछि, जहा आगरु केबे मध्य होई नथला एवं महाराष्ट्र हरियाणा रे केभଳି भाबरे निर्वाचन होइथिला ताहा वास्तव रे सामना को आसुछि। तबे केबे भी बीजेपी सरकार को आमे मतदातांक अधिकार छडाइबाकू देबु नाही। चल रही है बिहार में और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 52 लाख नाम है जो बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये तो चूंकि हम सब विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो स्वीकारोक्ति है। सामने आ गया ना साजिश कि नाम जितने हटे इतने इसके पहले नहीं हटे थे कभी चुनाव के पहले। तो अभी तो ये संख्या है। पता तो लगेगी जिस दिन वोट पड़ रहा होगा और निर्वाचक नियमावली जो वोटर लिस्ट है पोलिंग बूथ पे पहुंचेगी, तो उसमें दलितों की बड़ी संख्या, अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या, पिछड़े वर्ग, गरीब, मजदूर, न जाने कितने उस सूची में नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह लोकतंत्र के हनन का, हत्या का प्रयास है। हम इसके खिलाफ हर दरवाजा खटकाएंगे, पर लोकतंत्र के अनमोल रत्न मताधिकार को भाजपा को छीनने नहीं देंगे। आरएसएस प्रमुख मोदी चल रही है बिहार में और इलेक्शन
अन्यपटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विरोधी मंतव्य को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट से कहते जे एमाने हेउछन्ति सेही विरोधी जे कि लोकसभा निर्वाचन पर निजे इलेक्शन कमिशन को द्वारस्थ होइथिले जे विभिन्न स्थान रे फर्जी वोटर रहिछन्ति आ वर्तमान जेतेबेले सेमानक कथा हिसाब रे इलेक्शन कमिशनर एहार गहन परीक्षण करुछन्ति जहा द्वारा कि प्रकृत मतदाता जो माने रहिछन्ति सेमानक मतदान अधिकार साब्यस्त करि परिबे वर्तमान किंतु सेमानक असुविधा हेउछि तबे वास्तव रे माने चाहुछन्ति कोन विरोधी वर्तमान जानि सारिलेनी जे सेमाने निर्वाचन जीति पारिबे नाही तेनु एही भली भाबरे लोकंकु भुआ बुलाउछन्ति। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ये रिव्यू जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है, आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है। और जब इससे पहले भी हुआ था, उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। भाई, इनके समय में भी ये प्रक्रिया हुई है। आप मुझे बता दीजिए कि उस वक्त से लेके अभी तक कोई एक चीज अगर बदली है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बदला। पहले फिजिकली जाके हर डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि भैया कुछ गलत हुआ है, तो आप 3 बार आप अपील आप उसमें दाखिल कर सकते हैं। बट उसके बावजूद इसको लेकर एक ये माहौल तैयार करना, हकीकत ये है विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं, बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है। तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। भाई, मुझे अभी नहीं पता कि संख्या क्या है, 52 लाख होगी, उससे कम होगी, उससे ज्यादा होगी। अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है ना। अभी सबमिशंस हो गए हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर 52 लाख हो, उससे कम हो, उससे ज्यादा हो, हर वो व्यक्ति जो घुसपैठिया है, जो देश का नहीं होकर भी इतने बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस सूची से बाहर होना चाहिए। जो सही व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए और जो गलत है वो जुड़ना नहीं। ये मेरी समझ। बिहार में मतदाता एसआईआर उपरे प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस सांसद किरण कुमार चामला से कहते जे बारंबार आम यार विरोध करुछु, कारण महाराष्ट्र रे निर्वाचन रे कौन होइछि ताहा समस्ते देखि सारिछन्ति एवं एथे सहित से कहते आम केवल गोटे कथा ही जानिबा को चाहूछु जे निर्वाचन कमिशनर निरपेक्ष हेबा उचित एवं अधिक पारदर्शी हेबा उचित, जहाद्वारा कि प्रकृत रे मतदाता माने सेमानकर मतदान करि परिबे एवं एथे सहित जे माने चाहुछन्ति जे मतदातांकर जो अधिकार रहिछि ताहा छडाई नबाकू ताहा केबे भी कांग्रेस देबा पर्यंत हेबो नाही। आमे लगातार लड़ाई जारी रहिबो एवं एथे सहित से कहिछन्ति जे स्वाधीनता पर अनेक प्रधानमंत्री आसिछन्ति जाइछन्ति, किंतु प्रथम थर पई एभली हेउछि जे गृह रे विरोधी को कहिबाकू दिया जाउ नाही। Today also we are assembling in front of Makardwar at 10:30 to protest against SIR. The Election Commission of India should be transparent enough. We already seen in Maharashtra what happened. The election mandate is depending on these particular issues. And in this largest democratic country like India, Election Commission should always be neutral, transparent, and it should not be biased. All we are asking is to have a fair methodology in doing the elections and also in enrolling the voters. So we are against SIR and definitely we will fight against this. And the worst thing is, in the parliament they are not giving us the opportunity at least to talk. This is the worst thing in the democracy. Basically, we have seen after independence in India, many governments came, many prime ministers came, but there was a dialogue in the house. But this is the first time we are seeing they are not letting us to talk also. And the leader of opposition, Rahul Gandhi ji, is not getting an opportunity to talk on any issues. What is this they are giving sense? Moreover, they are trying to publicize that as we are distracting the house. We are not distracting the house. In democracy, everybody should get an equal opportunity. We should have to have an healthy discussion. This is what we want. And we will definitely protest on SIR today also.
Today also, we are assembling in front of Makardwar at 10:30 to protest against SIR. The Election Commission of India should be transparent enough. We already seen in Maharashtra what happened. एसआईआर उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर एथे सहित 52 लाख मतदातांक नाम हटाई देबाकू नै से कहिछंती जे जेउ माने 2003 मसिहारु मृत्युवरण करिछंती किंबा स्थायी रूपे अन्य देशकू चली जाइछंती सेमानंकू बांग्लादेशी एवं रोहिंग्यांक सह सेमानकर ना काटी दिया जाइछि जहा द्वारा कि जेउ माने प्रकृत मतदाता रहिछंती सेमानकर मतदान साब्यस्त करि परिबे। देखिए स्वास्थ्य को हवाला दे करके महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी इस्तीफा दिए। अब स्वास्थ्य के हवाला के बाद कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। वही जयराम रमेश जी, खड़गे जी, मनोज झा जी क्या क्या बोलते थे, उनको पक्षपाती कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका मिक्री करते थे। उन लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य हवाला से वो इस्तीफा दिए हैं, इस पर आगे बात नहीं होनी चाहिए। उनके सुखद स्वास्थ्य का हम लोग कामना करते हैं। चल रहे संशोधन में बिहार मतदाता सूची से हटाए गए 52 लाख से अधिक नाम कैसे नहीं हटेगा? देखिए, विपक्ष को जमीन का ज्ञान नहीं है। 3 के बाद लोग तो मरे भी हैं, उनका नाम हटा है। कुछ लोग परमानेंट अपने घर छोड़ करके बिहार से बाहर चले गए, उनका नाम कटा है। और 2 जगह 3 जगह गांव घर में करते क्या है कि घर की बेटी है, बगल में शादी हो गया तो बेटी के रूप में भी नाम है और पुतोह के रूप में भी नाम है, उनका नाम कटा है। स्वाभाविक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कटा है, रोहिंग्याओं का नाम कटा है। भारत वर्ष का जो नागरिक है उसका एक भी नाम कटा हो तो तेजस्वी जी, राहुल जी बताइए। लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे, कहा जा रहा है वोट चोरी हो रही है, वोट बंदी की जा रही है। देखिए, ये लोग आने वाले चुनाव में अपनी हार देख करके हताश निराश हो चुके हैं। कोई भी संस्था, ये तो संवैधानिक संस्था है, पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी हम पुनरीक्षण करते हैं, हम उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है और लोगों को गुमराह और भ्रम पैदा करने की क्या आवश्यकता है? ये लोगों में गुमराह पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। कहीं एक भी योग्य व्यक्ति का नाम कटा हो तो माननीय तेजस्वी जी, माननीय राहुल जी नाम बताइए। पी चिदम्बरम ने भी एसआईआर को लेकर सवाल उठाए, वहीं जो घोषणाएं बिहार सरकार करी उसको लेकर भी सवाल। देखिए, पी चिदम्बरम साहब को भी गृह मंत्री रहने का मौका मिला है। अब देश की सेवा ऐसा की है कि पद से हटे तो जेल गए, इसलिए पी चिदम्बरम साहब के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, राज्य सुरक्षा है, राज्य तो भगवान भरोसे। देखिए, एक जो जननेता होता है और नेता होता है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सुरक्षा में 160 पुलिसकर्मी तैनात है। अब फिर भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उनके अपने क्रियाकलाप का पुनरावलोकन करना चाहिए, उसका पुनरीक्षण करना चाहिए। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से ज्यादा चिंता उनको अपने क्रियाकलाप का करना चाहिए कि आखिर क्यों डर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, कोई आदमी सुरक्षा नहीं है, मेरी भी सुरक्षा सरकार नहीं उठा पाई। देखिए, कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। इसका भी तो आकर के हाउस में उठाते ना। कल पहली पारी में पटना में रह करके संसदीय लोकतंत्र में उनका कितना विश्वास है वो नहीं आए। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जब उनके पार्टी को कहा गया कि आप अपनी बात रखिए, वो नहीं रखे। केवल हंगामा करना, ब्लेम पॉलिटिक्स करना, आरोप लगाना, यही तेजस्वी जी को रह गया है। जनस्वराज आज बिहार विधानसभा का घेराव करने वाली है। 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले दलित भूमिहीन परिवारों को, 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिले, ये तमाम मुद्दों को। देखिए, जनसुराज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज के खाते में परिणाम शून्य आवेगा। समझे नहीं? बिहार की जनता, हुआ क्या कि देश में कुछ दिन राजनेता अपराधियों का लिए मदद,
कुछ दिन के बाद अपराधी को लगा कि हम मदद करके एमएलए एमपी। अन्यपटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते जे जेतेबेले गृह कार्य आरंभ होइथिला विरोधी भाव में आम आमर पक्ष रखिथिलु एवं एसआईआर उपर आलोचना करिथिलु किंतु एही समय रे उपमुख्यमंत्री जो भली भाव में हल्का राजनीति कला जहाँकि आदौ तांको शोभा देला नहीं एवं एथि सहित सारा गृह को जणाथिला जे केउ विषय रे आलोचना हेउछि किंतु मुख्यमंत्री हठात उठिले एवं अलगा किछि कहबाकू लागिले जहाँ जना पडुछि जे वर्तमान बिहार को चलाइबा स्थिति रे मुख्यमंत्री नाहंती दिल्ली रु रिमोट कंट्रोल रे बिहार को परिचालित करा जाउछि। एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहां तक बात हो या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का, लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा, खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। बिहार रे मतदाता सूचीर एसआईआर को नहीं संसद रे बारंबार विरोध प्रदर्शन हेबा एवं बारंबार संसद बंद हेबा को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ते सांसद रामदास अठावले। से कहिछन्ते जे एभली बारंबार संसद को बाधित करा जिबा द्वारा अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना हे पारु नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब बिहार में चुनाव आ रहा है और वहाँ इलेक्शन कमीशन ने जो जन्म का दाखिला जो है वो मतलब जिस वोटर्स को अपना नाम दर्ज करना है तो मतलब उन्होंने अट लगाई है। और मुझे लगता है कि भाई ये खाली अपोजिशन के ये नहीं है, मतलब ये हमारा वोटर उसमें है, तो इसीलिए मतलब इसी तरह रवैया लेना ठीक नहीं है। हाउस का कामकाज बंद करना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमी आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस देता है तो देखेंगे, लेकिन रोज हाउस को बंद करना ठीक नहीं है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के गवर्नर ने कहा है कि भाषा को लेकर लोगों के बीच में जो नफरत है ये ठीक नहीं है,
हाँ, तो गवर्नर जी ने बताया कि हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर जी है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो रहे भी है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान के मुताबिक भाषा हो, धर्म हो, जात हो, हम सब लोगों ने एक रहना चाहिए, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। संविधान की एक गाइडलाइन है और इसीलिए भाषा के नाम पर विवाद होना ठीक नहीं, ऐसा जो उन्होंने बोला है वो तो ठीक है, लेकिन मराठी का हम लोगों का अभिमान है और महाराष्ट्र में मराठी बोलना के लिए मतलब जबरदस्ती हो रही है, इसका हम विरोध करते हैं। मतलब जिसको मराठी आती हो तो मराठी बोलते हैं, जिनको मराठी आती नहीं उनको धमकाना, उनके ऊपर थप्पड़ लगाना ये बात अच्छी नहीं है। तो माननीय राज्यपाल साहब ने जो बताया कि भाई किसी विषय पर, जाति के विषय पर, धर्म के विषय पर या भाषा के विषय पर इसी तरह का विवाद होना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी नेता तथा सांसद अखिलेश यादव संसद मार्गरे थिबा मस्जिद रे कौनसी बैठक करबा घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहते जे प्रत्येक धर्म रे आस्था रही था और आस्था समस्त को एकजुट कर रखी था, किंतु भाजपा चाहू नहीं जे केही एकजुट होंतु बरं समस्ते भाग भाग हो जातु। जो कल पार्लियामेंट बॉक्स में मीटिंग करी उसको लेकर बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपने बना दिया है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो भी कह रहे हैं आज प्रोटेस्ट में वो भी जाएंगे आज। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें, तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है, बीजेपी का आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है, अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है, ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।